हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे चैनल लीडो इन्फो में स्वागत है। आप सभी के लिए एक नया सीरीज लेकर के आया है जो कि नाउन के साथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का सीरीज होने वाला है। आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला ये सीरीज है, चलिए सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो अब्सटिनेंस के साथ फ्रॉम आता है। अब्सटिनेंस फ्रॉम वाइन मतलब शराब से परहेज करना। एंड द टोटल एब्सटिनेंस फ्रॉम वाइन इज गुड फॉर हेल्थ। शराब से पूरी तरह परहेज करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। एबिलिटी के साथ फॉर आता है। एबिलिटी फॉर और इन सम वर्क। जब एबिलिटी के साथ दो प्रीपोजिशन आता है, एक फॉर और एक इन। जब किसी चीज के लिए योग्य होना, किसी काम के लिए योग्य होना, एबिलिटी फॉर दिस जॉब मतलब वो इस काम के लिए, इस जॉब के लिए योग्य है, इस जॉब के लिए एबल है। एंड एबिलिटी इन सम वर्क मतलब सी हैज अ ग्रेट एबिलिटी इन टीचिंग, उसमें पढ़ाने की बहुत ही अच्छी क्षमता है। एंड अबंडेंस ऑफ वेल्थ, अबंडेंस के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है मतलब धन की प्रचुरता। द किंग हैड एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ। एंड आगे देखते हैं, मतलब द किंग हैड एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ, राजा के पास प्रचुर मात्रा में धन था। एक्सेशन टू द थ्रोन मतलब द एक्सेशन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है, जैसे राज्याभिषेक, गद्दे पर बैठना। द पीपल सेलिब्रेटेड हिज एक्सेशन टू द थ्रोन मतलब लोगों ने उसके गद्दी पर बैठने का जश्न मनाया। एंड एक्सेस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है, से एक्सेस टू अ पर्सन और प्लेस, किसी जगह पे पहुंच होना, किसी व्यक्ति के साथ उसका पहुंच होना। एंड एग्जाम्पल लेते हैं, स्टूडेंट्स हैव फ्री एक्सेस टू द लाइब्रेरी, छात्रों की लाइब्रेरी तक मुफ्त पहुंच है। एंड अकम्प्लिस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद आता है। अ पर्सन इन अ क्राइम मतलब किसी अपराध में संलिप्तता होना किसी व्यक्ति का, और किसी क्राइम में उसका साथ देना। अकम्प्लिस विद अ पर्सन एंड इन अ क्राइम। ही वॉज एन अकम्प्लिस विद रोहित इन द थीफ, वह चोरी में रोहित का सहअपराधी था मतलब रोहित के साथ मिला हुआ था। अकम्प्लिस विद एंड इन थीफ मतलब चोरी में। एंड नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते, अक्यूजेशन ऑफ फॉर्जरी जब होता है जालसाजी मतलब गलत दस्तावेज बनाने में जो मतलब गलत दस्तावेज बनाने का जो आरोप होता है किसी पे, तो एक एक्यूजेशन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आता है। accusation of, he proved that the accusation of forgery was false, उसने साबित कर दिया कि जालसाजी का आरोप झूठा था। एंड नेक्स्ट, in accordance with some rule, in accordance with some rule किसी नियम के अनुसार। we must act in accordance with the school rule, accordance के साथ in accordance विद होता है हमेशा, इसके साथ प्रीपोजिशन विद आता है। हमें स्कूल के नियमों के अनुसार काम करना चाहिए। एडहेरेंस टू अ रूल, एडहेरेंस के साथ प्रीपोजिशन हमेशा टू आता है, से किसी नियम का सख्ती से पालन करना। से स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द रूल इज नेसेसरी है, यहाँ नियमों का सख्ती से पालन करना टू द रूल्स इज नेसेसरी है मतलब यहाँ नियमों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। एंड अफेक्शन फॉर समबडी, अफेक्शन के साथ फॉर प्रीपोजिशन आता है। एंड किसी के लिए स्नेह, लगाव होना। एंड मदर हैज डीप अफेक्शन फॉर हर चिल्ड्रेन, माँ को अपने बच्चे से गहरा स्नेह है। एंड एफिनिटी के साथ विथ आता है, एफिनिटी विथ समबडी, से किसी चीज से गहरा जुड़ाव या समानता होना, जैसे ह्यूमंस हैव अ नेचुरल एफिनिटी विद नेचर, इंसानों का प्रकृति से स्वाभाविक जुड़ाव होता है। एंड एफिनिटी बिटवीन टू थिंग्स, जब दो चीज के बीच आता है, दो चीज से कंपेयर करना हो तो उसके साथ एफिनिटी बिटवीन भी आता है एंड एफिनिटी विद समथिंग। एंड यहाँ पे देखते दो चीज के बीच जब समानता बताना हो
तो एफिनिटी बिटवीन प्रीपोजिशन आता है. So there is a close affinity between Italian and Spanish. से इटालियन एंड स्पेनिश भाषा के बीच गहरी समानता है. एंड नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. सो नेक्स्ट वर्ड है एलियंस विद अ पर्सन और स्टेट. एंड किसी व्यक्ति या देश के साथ गठबंधन, समझौता. एंड इंडिया फॉर्म्ड एन एलियंस विद दैट कंट्री. भारत ने उस देश के साथ गठबंधन किया. जैसे किसी के साथ जो मिलना होता है, गठबंधन करना, तो एलियंस विद होता है. एंड एल्यूजन के साथ टू प्रीपोजिशन आता है. एल्यूजन टू समथिंग, किसी चीज का परोक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्ट रूप से जिक्र करना, इशारा करना. एंड जैसे देखिए एग्जाम्पल, हिज स्पीच कंटेन्ड एन एल्यूजन टू द पास्ट. उसके भाषण में अतीत का एक झलक था. मतलब होता है ना, इनडायरेक्ट रूप से किसी चीज पे जिक्र करना. एंड अल्टरनेटिव टू अ मेथड, मतलब अल्टरनेटिव के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है. किसी तरीके या चीज का विकल्प जब सुनते हैं, अल्टरनेटिव टू समथिंग भी होता है. से इज देयर एनी अल्टरनेटिव टू दिस प्लान, मतलब क्या इस योजना का कोई विकल्प है, मतलब इस योजना का कोई और विकल्प है. एंड नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. तो नेक्स्ट वर्ड है एनालॉजी ऑफ. एनालॉजी के साथ हमेशा ऑफ आता है. एनालॉजी ऑफ वन थिंग्स एंड विद अनदर, एक दूसरे की चीज से तुलना करना, समरूपता. जब कंपेयर करते हैं जनरली, समरूपता, तुलना करना. द टीचर ड्रॉ एन एनालॉजी ऑफ द हार्ट विद अ पंप. शिक्षक ने दिल की तुलना एक पंप से की. एंड एनालॉजी बिटवीन टू थिंग्स होता है. यहाँ पे एनालॉजी ऑफ वन थिंग्स विद अनदर, जब किसी चीज का एक चीज से दूसरे चीज के साथ कंपेयर करते हैं तो विद, एंड वन चीज साथ, मतलब एक चीज के साथ तो ऑफ. एंड बिटवीन टू थिंग्स, जब दो चीज के साथ कंपेयर करेंगे तो वहां पे बिटवीन प्रीपोजिशन आएगा. एंड व्हाट इज द एनालॉजी बिटवीन द ब्रेन एंड अ कंप्यूटर. दिमाग और कंप्यूटर के बीच क्या समानता है. एंड एनिमोसिटी अगेंस्ट समबडी. एनिमोसिटी के साथ हमेशा प्रीपोजिशन अगेंस्ट आता है. जैसे किसी के प्रति दुश्मनी या बैर की भावना. आई हैव नो एनिमोसिटी अगेंस्ट एनी नेबर्स. मेरे मन में अपने पड़ोसी के प्रति कोई बैर नहीं है. एंड नेक्स्ट वर्ड है एंटीडोट अगेंस्ट इन्फेक्शन. मतलब एंटीडोट के साथ हमेशा अगेंस्ट आता है. जैसे संक्रमण को रोकने की दवा होता है ना, एंटीडोट दिया जाता है. जब किसी को स्नेक बाइट भी होता है तो उसे एंटीडोट दिया जाता है. क्लीन, यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल, क्लीननेस इज द बेस्ट एंटीडोट अगेंस्ट इन्फेक्शन. स्वच्छता संक्रमण के खिलाफ सबसे अच्छा उपाय है. मतलब साफ सुथरा रहना. सॉरी, जब स्नेक बाइट होता है तो टू होता है. जैसे यहाँ पे एंटीडोट टू सम पॉइजन, सॉरी यहाँ पे पॉइजन होगा, बाय मिस्टेक ये नहीं यहाँ पर आ पाया है. एंटीडोट टू सम पॉइजन. किसी जहर का तोड़. स्नेक बाइट जो होता है तो वहां पे टू होता है, एंटीडोट टू हो जाएगा. एंड इन्फेक्शन के अगेंस्ट होगा तो एंटीडोट के साथ अगेंस्ट प्रीपोजिशन आएगा. एंड एंटीडोट टू, जब पॉइजन की बात हो तो एंटीडोट के साथ प्रीपोजिशन टू आएगा. जैसे डॉक्टर्स फाउंड एन एंटीडोट टू द स्नेक पॉइजन. मतलब डॉक्टर ने सांप के जहर का तोड़ ढूंढ लिया. एंड एप्रीहेंसिव ऑफ डेंजर. तो एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर. एप्रीहेंशन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आता है. खतरे की आशंका या डर. देयर इज ऑलवेज एन एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर इन द जंगल. जंगल में हमेशा खतरे की आशंका रहती है. एंड नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. सो नेक्स्ट वर्ड है अप्रोच टू एनीथिंग. अप्रोच के साथ प्रीपोजिशन टू आता है. एंड किसी चीज तक पहुंचने का रास्ता या नजरिया.
अप्रोच टू एनीथिंग, अप्रोच के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है. देखो, दिस इज एन इजी अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या को हल करने का यह एक आसान तरीका है. एंड नेक्स्ट वर्ड है अराइवल इन अ कंट्री. अराइवल के साथ प्रीपोजिशन इन आता है जब कंट्री की बात होती है, और अराइवल एट अ प्लेस, तो यहाँ भी प्लेस हो गए. एंड किसी निश्चित स्थान, जैसे स्टेशन पे पहुंचना, अराइवल एट हो जाएगा. पहले अराइवल इन अ कंट्री, देखते हैं यहाँ एग्जांपल. ऑन हिज अराइवल इन इंडिया ही मेट द प्रेसिडेंट. भारत आगमन पर उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की. एंड अराइवल एट अ प्लेस, किसी निश्चित स्थान पर पहुंचना, स्टेशन, एयरपोर्ट, जैसे हर अराइवल एट द स्टेशन वाज डिलेड. स्टेशन पर उसके पहुंचने में देरी हो गई. एंड नेक्स्ट वर्ड है assault, a person or things, assault on a person or things. assault का मतलब होता है हमला करना. ये जब प्रीपोजिशन, जब ये वर्ब के रूप में आता है तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है. जब ये नाउन के रूप में आता है तो इसके साथ assault on आता है. एंड इसका एग्जाम्पल देखते हैं. तो एग्जाम्पल हो जाएगा it is a crime to assault anyone. किसी पर हमला करना एक अपराध है. तो ये यहाँ पे वर्ब को दर्शा रहा है, सॉरी, ये वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है assault. तो यहाँ पे इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा. एंड द पुलिस अरेस्टेड हिम फॉर एन assault ऑन अ सिक्योरिटी गार्ड. पुलिस ने उसे एक सुरक्षा गार्ड पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया. हमला करने के आरोप में, सिक्योरिटी गार्ड पे. यहाँ पे ये नाउन के रूप में आया है, तो यहाँ पे इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन आया है, देख सकते हैं आप. एंड अटैक ऑन अ कंट्री एंड समबडी. अटैक के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन आता है, किसी देश पे या व्यक्ति पे हमला करना, जैसे द एनिमी लॉन्च एन अटैक ऑन द कंट्री. दुश्मन ने देश पर हमला कर दिया. एंड नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सॉरी, अट्रैक्शन टू और टुवर्ड्स अ थिंग, किसी चीज के प्रति आकर्षण, झुकाव जो होता है. एंड चिल्ड्रेन हैव एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स स्वीट्स. बच्चों का मिठाई के प्रति आकर्षण है, झुकाव है, उसे पसंद है. एंड अथॉरिटी ओवर अ पर्सन. अथॉरिटी के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ओवर आता है. किसी व्यक्ति का अधिकार, अधिकार क्षेत्र. पेरेंट्स हैव अथॉरिटी ओवर देयर चिल्ड्रेन. सभी माता पिता के पास होता है अथॉरिटी अपने बच्चे के ऊपर. माता पिता का अपने बच्चे पर अधिकार होता है, सही बात है. एंड यहाँ देख सकते हैं अथॉरिटी ओवर, अथॉरिटी के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ओवर आता है. एंड अथॉरिटी ऑन अ सब्जेक्ट, जब किसी विषय के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पे अथॉरिटी ऑन आएगा, अथॉरिटी के साथ प्रीपोजिशन ऑन आएगा. एंड पर्सन के ऊपर अधिकार का बात होता है तब वहाँ पे प्रीपोजिशन ओवर आएगा, अथॉरिटी ओवर. एंड किसी विषय का मतलब विशेषज्ञ होना, नहीं से ज्ञाता, किसी विषय में बहुत ही ज्ञानी, पूर्ण ज्ञाता होना, जैसे डॉक्टर शर्मा इज एन अथॉरिटी ऑन इंग्लिश ग्रामर. डॉक्टर शर्मा अंग्रेजी व्याकरण के विशेषज्ञ हैं. एंड नेक्स्ट वर्ड है अवर्जन टू अ पर्सन और थिंग. अवर्जन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है, जैसे किसी व्यक्ति या चीज से सख्त नफरत या नापसंदी, किसी चीज को पसंद नहीं करना, जैसे ही हैज एन अवर्जन टू जंक फूड. उसे जंक फूड से सख्त मतलब नफरत है, नापसंदगी है. एंड नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. सो नेक्स्ट वर्ड है कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट. किसी चीज के लिए, जैसे किसी पद, जब नौकरी के लिए जाते हैं, किसी पद या चुनाव के लिए जो होता है, तो कैंडिडेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर आता है, कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट. एंड सॉरी, एक सेकंड, कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट, किसी पद या मतलब किसी पद के उम्मीदवार के लिए. सी इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर. वह मैनेजर पद के लिए एक मजबूत उम्मीदवार है. एंड
नेक्स्ट वर्ड है केयर फॉर समबडी सेफ्टी। तो केयर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर आता है। केयर फॉर किसी के सुरक्षा, केयर का मतलब होता है सुरक्षा। वी मस्ट केयर फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर पैसेंजर्स। हमें अपने यात्री की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। एंड केयर फॉर हिज हेल्थ, केयर फॉर हिज हेल्थ भी होता है, मतलब स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। ही डजंट केयर फॉर हिज हेल्थ, वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता है। नेक्स्ट वर्ड है चार्ज ऑफ। चार्ज के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आता है। जब चार्ज ऑफ मर्डर, एंड चार्ज के साथ प्रीपोजिशन, दो प्रीपोजिशन आता है, चार्ज ऑफ मर्डर एंड चार्ज ऑफ थीफ। जब चोरी के लिए जब होता है तो चार्ज विद थीफ, एंड मर्डर जब किसी का कोई करता है तो चार्ज ऑफ मर्डर। से हत्या का आरोप, चार्ज ऑफ, एंड चार्ज विद चोरी का आरोप। ही इज फेसिंग अ चार्ज ऑफ मर्डर, वह हत्या के आरोप का सामना कर रहा है। एंड चार्ज विद थीफ जब चोरी का आरोप होता है। द पुलिस विल चार्ज हिम विद थीफ, पुलिस उस पर चोरी का आरोप लगाएगी। एंड क्लेम टू प्रॉपर्टी, क्लेम टू प्रॉपर्टी होता है संपत्ति का दावा करना। क्लेम मतलब किसी चीज के लिए दावा करना। एंड क्लेम के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। क्लेम टू प्रॉपर्टी, ही हैज अ लीगल क्लेम टू दिस प्रॉपर्टी, इस संपत्ति का उसका कानूनी दावा है, मतलब। एंड नेक्स्ट वर्ड के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंपैक्ट। कंपैक्ट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद आता है। कंपैक्ट विद अ पर्सन। एंड किसी कंपैक्ट मतलब होता है मतलब किसी व्यक्ति का साथ, किसी व्यक्ति के साथ समझौता अनुबंध करना। से टू बिजनेस पार्टनर्स साइंड अ कॉम्पैक्ट विद ईच अदर। मतलब जब दो बिजनेसमैन के साथ जो डील होता है, समझौता होता है किसी अनुबंध पे, तो कॉम्पैक्ट विद होता है। कॉम्पैक्ट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद आता है। दोनों बिजनेस पार्टनर्स ने एक दूसरे के साथ एक समझौता किया। एंड कमेंट ऑन समथिंग, मतलब किसी चीज के ऊपर कमेंट करना। कमेंट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू ऑन आता है, सॉरी, कमेंट ऑन, जैसे किसी चीज पर टिप्पणी करना, राय देना। प्लीज डोंट कमेंट ऑन हिज पर्सनल लाइफ, कृपया उसके निजी जीवन पे टिप्पणी ना करें। एंड नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कंपैरिजन ऑफ। कंपैरिजन ऑफ समबडी विद समबडी, से किसी के साथ, किसी का कंपैरिजन किसी के साथ करते हैं तो कंपैरिजन ऑफ, हमेशा कंपैरिजन के साथ प्रीपोजिशन ऑफ। एंड किसी और के साथ जब करते हैं तो कंपैरिजन विद। देखते हैं किसी व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति के साथ करना। योर कंपैरिजन ऑफ राम विद श्याम इज रॉन्ग, राम की तुलना श्याम से करना गलत है। एंड कंपैशन फॉर समबडी। कंपैशन फॉर समबडी मतलब किसी के प्रति कंपैशन मतलब होता है ना दया, सहानुभूति। कंपैशन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर आता है। कंपैशन फॉर समबडी मतलब दया दिखाना, सहानुभूति होना किसी के प्रति। हैव सम कंपैशन फॉर द पुअर, गरीब के प्रति थोड़ी दया रखो। एंड नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है कंपटीशन विद समबडी, मतलब किसी के साथ कंपटीशन होना। कंपटीशन विद समबडी, कंपटीशन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद आता है। प्रतियोगिता, और he is in direct competition with his brother for the first rank, पहली रैंक के लिए उसकी अपने भाई के साथ सीधा प्रतियोगिता है। एंड कंपटीशन फॉर समथिंग, जब somebody आए तो कंपटीशन के साथ विद आता है, और समथिंग किसी चीज के साथ, वस्तु के साथ हो तो कंपटीशन फॉर, प्रीपोजिशन फॉर आता है। जैसे किसी चीज के लिए प्रतियोगिता या हो, जैसे देयर इज अ टफ कंपटीशन फॉर दिस जॉब, इस नौकरी के लिए कड़ी प्रतियोगिता है। बहुत सारे आजकल देखते हैं कंपटीशन कितना बढ़ गया है सारे एग्जाम्स के लिए, जॉब के लिए, एंड लोगों में भी कंपटीशन है। तो जब एक दूसरे में कंपटीशन होता है व्यक्ति में तो कंपटीशन विद आएगा, एंड किसी चीज के लिए होगा कंपटीशन फॉर दिस जॉब। एंड नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। कॉम्प्लिसिटी इन अ क्राइम, कॉम्प्लिसिटी के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन आता है। किसी अपराध में भागीदारी या संलिप्तता, कॉम्प्लिसिटी इन, हमेशा प्रीपोजिशन इन आएगा। इन क्राइम, किसी अपराध में संलिप्तता।
हिज कम्प्लिसिटी इन द क्राइम वॉज प्रूवन, अपराध में उसकी भागीदारी साबित हो गई है, हो गई थी। एंड कंप्लेंस विद अ रिक्वेस्ट, किसी अनुरोध का पालन करना या उसे मनाना। द स्कूल एक्टेड इन कंप्लेंस विद द पेरेंट्स रिक्वेस्ट, स्कूल ने अभिभावकों के अनुरोध के अनुपालन में काम किया। एंड कंप्लेंस के साथ देख रहे हैं यहाँ भी विद है, कंप्लेंस विद होता है। एंड नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है कंडेमनेशन टू डेथ। तो कंडेमनेशन भी मतलब होता है ना मौत की सजा सुनाना, मौत की सजा सुनाना। द जज ऑर्डर्ड हिज कंडेमनेशन टू द डेथ, देख सकते हैं जज ने उसे मौत की सजा सुनाने का आदेश दिया। कंडेमनेशन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। एंड कॉन्फिडेंस इन समबडी, कॉन्फिडेंस के साथ प्रीपोजिशन इन आता है। किसी पर भरोसा, विश्वास दिखाना, विश्वास होना। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन माई टीम, मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। एंड नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फॉर्मिटी। कॉन्फॉर्मिटी का मतलब होता है, इसके साथ प्रीपोजिशन विद आता है हमेशा। कॉन्फॉर्मिटी के साथ प्रीपोजिशन विद आएगा। विद एनीवन्स व्यूज, से किसी के विचार या दृष्टि के अनुरूप होना। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज एक्शन आर इन कॉन्फॉर्मिटी विद हिज फादर्स व्यू, उसके काम उसके पिता के विचारों के अनुरूप है। एंड कॉन्फॉर्मिटी टू अ रूल भी होता है, जब कॉन्फॉर्मिटी विद एनीवन्स व्यूज एंड कॉन्फॉर्मिटी टू अ रूल, जब रूल की बात हो तो कॉन्फॉर्मिटी के साथ हमेशा टू आएगा प्रीपोजिशन। से वी मस्ट एक्ट इन कॉन्फॉर्मिटी टू द रूल, हमें नियमों के अनुरूप काम करना चाहिए। एंड कंपेंसेशन फॉर अ लॉस, जब किसी चीज में नुकसान हो जाता है तो उसके लिए जब मुआवजा दिया जाता है, क्षतिपूर्ति करना, तो यहाँ पे कंपेंसेशन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर आएगा। एंड एग्जाम्पल द कंपनी पेड कंपेंसेशन फॉर हिज लॉस, मतलब कंपनी ने उसके नुकसान का मुआवजा दिया, भरपाई किया। एंड कनेक्शन विद अ पर्सन और थिंग, कनेक्शन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद आता है। एंड किसी व्यक्ति या चीज से जुड़ा हुआ, किससे संबंधित, जैसे आई हैव नो कनेक्शन विद दिस मैटर, मेरा इस मामले में कोई संबंध नहीं है।